भी कंट्रीज़ में जॉब के लिए मत जाइए, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से आपको वहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो कोई भी आपकी जो हेल्प है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें आपको सफ़र करना पड़ेगा। यहीं अगर आप किसी रजिस्टर्ड एजेंट के माध्यम से जाते हैं तो आपकी जो भी क्वेरी या फिर जो भी आपको कंप्लेंट्स होगी वो आपको आपके नियरेस्ट एम्बेसी में आप जाके वहाँ पे कंप्लेन करेंगे या फिर उनको कांटेक्ट करेंगे, तो वो फिर आपके जो भी जुरिडिक्शन में पीओई आती है उस पीओई को कांटेक्ट करेगी और वो पीओई उस आरए एजेंट को कांटेक्ट करके आपकी जो क्वेरी है ऑन टाइम पे रिजॉल्व कर देगी। ये तभी पॉसिबल है अगर आप एक रजिस्टर्ड एजेंट के माध्यम से किसी भी कंट्री में जॉब के लिए जाते हैं तो। अब रही बात, आप कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे कि जो आपको जॉब के लिए ऑफर दे रहा है वो रजिस्टर्ड एजेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इमाइग्रेट की साइट पे जाना है। इमाइग्रेट की साइट जो है नीचे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है कि आप उसको कैसे जाके चेक करेंगे। जो वेबसाइट है www.emigrate.gov.in, उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप जाएंगे डायरेक्टरी में सर्च रिक्रूटिंग एजेंट है। सर्च रिक्रूटिंग एजेंट में है एक आपको ऑप्शन खुल के आएगा आरए आईडी और दूसरा होगा आरए एजेंट नेम। वहाँ पे आरए एजेंट का नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद नीचे कैप्चा आएगा, कैप्चा को आप वहाँ पे एंटर करेंगे और सर्च करेंगे। अगर वो जो आपको जॉब के लिए अप्रोच किया है अगर उसके पास वैलिड आरए लाइसेंस है तो उसका डिटेल पूरा फेच हो जाएगा उस पेज पे। और जैसे डिटेल फेच होता है आप उस डिटेल को चेक करिए उस बंदे के साथ में जो बंदे ने आपको जॉब के लिए अप्रोच किया है, यानी कि उसकी कंपनी का नाम जो उसने बोला है वो वहाँ पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर जो भी डिटेल्स वगैरह वो आपको बता रहा है वो डिटेल्स वहाँ पे वेरीफाइड है कि नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे भी आरए एजेंट हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कि सिर्फ लोकल, कुछ ऐसे एजेंट भी हैं जो इस तरीके से काम करते हैं लाइसेंस के बाद भी इलीगल तरीके से। जैसे कि उनके पास उनकी जो आरसी कॉपी एक्सपायर है या फिर उनकी आरसी कैंसिल है, सस्पेंड है। अगर किसी की आरसी कैंसिल, सस्पेंड, एक्सपायर है तो आप उसके माध्यम से काम मत करिए या फिर उसके कहने पे कहीं मत जाइए, क्योंकि उसने एमईए का कंप्लायंस नहीं फॉलो किया जिसकी वजह से उसकी आरसी का जो सस्पेंड है या फिर डीएक्टिवेट है या फिर कैंसिल है। अगर उसका पूरा सारा जितने भी कंप्लायंस पूरी तरीके से फॉलो हो रहे हैं फिर उसकी आरसी सस्पेंड या कैंसिल नहीं होगी, वो वहाँ पे एक्टिव शो होगा। अगर वो अपने आप को ये अप्रोच बताता है कि उसकी ऑफिस जो है दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है या फिर किसी अलग स्टेट में है, तो वहाँ पे वो भी डिक्लेयर होगा, दिखेगा कि इसका ब्रांच रजिस्टर्ड ऑफिस फला जगह पे है, मुंबई या दिल्ली में या फिर यूपी में, और उसका जो ब्रांच ऑफिस है वो चाहे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया या फिर किसी भी स्टेट या सिटी में है, वो वहाँ पे प्रॉपरली डिक्लेयर होगा। तो ये तो हो गई कि अगर कोई अपने आप को बोलता है कि उसके पास में लाइसेंस है तो उसको लाइसेंस को वेरीफाई कैसे किया जाए। दूसरा, कुछ ऐसे भी एजेंट हैं जिनके पास जैसे जो कोई दिल्ली का हो गया या फिर कोई मुंबई का आरए हो गया, अब वो इंटरव्यू के लिए परमिशन निकालता है किसी भी सिटी स्टेट में, तो वहाँ पे परमिशन जहाँ पे निकालना है वो ट्रेनिंग सेंटर वाला ये क्लेम करता है कि हमारे पास परमिशन है पीओई से और हम ओवरसीज का काम कर सकते हैं। तो ऐसा कहना और ऐसा करना और ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि जो परमिशन निकाला गया है इंटरव्यू का वो आरए एजेंट को मिला है, ना कि उस ट्रेनिंग सेंटर को। तो ये चीज़ें क्लियर में रख के चलिए। अगर कोई इस तरीके से आपको मिसगाइड कर रहा है तो उसको भी क्लियर होके चलिए। चौथा होगा, किसी के ऑफिस के या फिर उसके डैशबोर्ड पे लगने से पीछे वॉल पे कि उसका फलाना लाइसेंस है, फलाना सर्टिफिकेट है, फलाना ये है, उसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, एमएसएमई है, जीएसटी है, तो उससे वो एजेंट वैलिड नहीं होता है ओवरसीज में किसी भी कैंडिडेट को भेजने के लिए। अगर कोई भी एजेंट ओवरसीज में किसी भी इंडियन सिटीजन को जॉब के लिए भेज रहा है तो उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अप्रूव आरए का लाइसेंस होना चाहिए। और अगर वो दिखाता है कि हमारे पास आरए का लाइसेंस है तो उसको ई माइग्रेट की साइट पे जाके चेक